हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार में नमस्कार। साइकोलॉजी की एक और प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके नवंबर 2022 में सब्जेक्ट आर्ट्स में आए थे। आर्ट्स का जो पेपर हुआ था 2022 में नवंबर का, उसमें ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। लास्ट में ऑफिशियल आंसर की भी आपको बता दूंगा। ये सीरीज़ सी होने वाली है, लेकिन सीरीज़ का कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सेम होते हैं सभी सीरीज़ में। तो चलिए जी, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की जो क्लास है, आज की प्रैक्टिस वीडियो है, उसको शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध डैश से है, यानी कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद एडलर, फ्रॉयड, यूंग या फिर लेविन्स। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, समान अव्यय शब्द का संबंध डैश से है, यानी कि द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस है हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जेलसी बिटवीन ट्विन्स या सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस। समूह निर्देश, अधिगम अंतरण, जुड़वा बच्चों के बीच ईर्ष्या या समरूप परीक्षा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा, यानी कि अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनल प्रोसीजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का जो है हिस्सा जो है नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट, नॉट पूछा है यहाँ पर। तो इमिटेशन लर्निंग है, ओमिशन लर्निंग, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। तो इसका इमिटेशन लर्निंग यानी अनुकरण अधिगम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान समानता मानव डैश क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू द फॉलोइंग डोमेन, कोग्निशन, अफेक्टिव बिहेवियर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संकेत तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है उसे डैश कहते हैं। अ स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस करेक्टराइज्ड बाय फियर, एप्रीहेंशन एंड साइकोलॉजिकल अराउजल इज कॉल्ड एंजाइटी, फियर, टेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका एंजाइटी कराएगा, चिंता कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ऑल फोर्सेस दैट काउज ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन द ग्रुप। तो कन्हेंसिवनेस, लीडरशिप, मोटिवेशन या अंडरस्टैंडिंग। बेशक्तियाँ जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होता है उन्हें क्या कहते हैं आपका? तो उसका राइट आंसर कोहेंसिव यानी संशक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉस्लोज व्यू द हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर इज, यानी मॉस्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उत्तम प्रेरणा जो है वो क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स, आपका लव, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं वास्तविकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इड, ईगो और सुपर ईगो जो थे वो स्ट्रक्चरल पार्ट थे किसके? माइंड, पर्सनैलिटी, कॉन्शियसनेस या फिर इंटेलिजेंस, यानी कि इदम, अहम व पराहम किस संरचना के भाग है? मन, व्यक्तित्व, चेतना या फिर बुद्धि। तो ये पर्सनैलिटी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इन रीडिंग से रिलेटेड है ये। तो हमने सारे डिफ़िकल्टी ये सारे अच्छे तरीके से हमने अपने पेड बैचेस में पढ़े हुए हैं। अगर आपने हमारा पेड बैच नहीं ज्वाइन किया है तो अगर आपकी इच्छा करती है तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप जो हैं वो अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उनमें अच्छे तरीके से साइकोलॉजी ही नहीं, आपका जो भी सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स में है तो आपके हिस्ट्री
हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका जीके, ये सारी चीज़ें, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से करवाई गई हैं। तो आप जो ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मान लीजिए कि किसी ने पेड बैच ज्वाइन नहीं करना है, तब भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री में भी वहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आप ये सारे वीडियोस देखते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हर वीडियो में ऐसा बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले से ही ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए होंगे। चलिए जी, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्या कहा था? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। रीडिंग में डिफ़िकल्टी है तो डिसलेक्सिया से कह लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं इसमें फॉरगेटिंग लगा कर आएंगे लेकिन वो गलत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी। जो कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर जो किया गया था परीक्षण, वो क्या प्रदर्शित करता है? तो लर्निंग बाय कंडीशनर, या फिर लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय इंसाइट, या लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंसाइट थ्योरी जो था उसमें ये सारी चीज़ें लर्निंग बाय इंसाइट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड मैपिंग रेफर्स टू, तो ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ द माइंड, या फिर रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ माइंड टेक्निक टू एनहांस कंप्रहेंशन, या अप्लाई टू एक्शन फॉर एडवेंचर। यानी कि माइंड मैपिंग जो है वो किस में संवर्धित करता है? तो मन की तस्वीर खींचना, मन के कामकाज पर शोध करना, समझ बढ़ने के लिए एक तकनीक, या फिर एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना। तो इसका राइट आंसर रिसर्चिंग फॉर फंक्शनिंग द माइंड, यानी फिर एक मन के कामकाज पर शोध करना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीट्स इज रिलेटेड टू हिज ऑब्जेक्टिव। यानी एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबोधित है? ऑप्शन है मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षणिक समाजशास्त्र, या फिर सोशल फिलॉसफी सामाजिक दर्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें राइट आंसर, शैक्षणिक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंट्राडिक्ट्स थ्योरी ऑफ लेब वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। यानी कि लेब वाइगोत्स्की की सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाले एक शिक्षक अपने छात्रों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो पसंद करेंगे? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोजेक्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यानी कि सहयोगी परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हैविंग ए डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? यानी कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन क्या है? तो आपको बड़ा सा ये सारी चीज़ें दिखें, आप वीडियो पॉज कर लें और ऑप्शंस पढ़ लें। इसका राइट आंसर जो होने वाला है करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स, यानी कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Ankita cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called. यानी कि अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी वयस्क या सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन में वो ऐसा कर लेती है। तो इस मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे? लिटराइजेशन, प्री ऑपरेशनल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर स्कैफोल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कैफोल्डिंग, इसका ढांचा निर्माण जो है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन कहता है हर्षिता इज अ वेशियस रीडर अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हर कोर्स बुक्स शी ऑफन गोज टू लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक्स। Ashita does her project even in the lunch break. She does not need prompting by her teachers or parents to study for test and seems to truly enjoy learning. So she can best described as, अगर हिंदी में अनुवाद करूँ तो हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध जो विषयों पर पुस्तकें पढ़ती है। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपना प्रोजेक्ट करती है। उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे सीखने में आनंद आता है। वह कौन सी जो है कैटेगरी में आएगी या फिर उसे कैसे बताएंगे? तो फैक्ट सेंटर लर्नर, टीचर मोटिवेटर लर्नर, असेसमेंट सेंटर या फिर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित है शिक्षार्थी, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसको करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़े आए थे इस बार, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं। अगला क्वेश्चन है राजेश नेवर गिव आंसर टू द क्वेश्चन हिमसेल्फ, ही एनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर्स, टू हैव ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण जो है वो डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द वे वी perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is called, यानी हम जिस तरह से खुद को अपने दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी सेल्फ कंसेप्ट, आत्म अवधारणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द डैश स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्रीनेटल, प्री चाइल्डहुड या फिर पोस्ट चाइल्डहुड, यानी विकास की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? वो प्री चाइल्डहुड से हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी प्री नेटल स्टेज इसका ऑप्शन नंबर प्रसव पूर्ण चरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलेंगे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, यानी जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में डैश चरण के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। तो उनकी स्टेजेस उन्होंने जो 4 स्टेजेस हैं वो बताई हैं, उनमें से कौन सा है? फॉर्मल, ऑपरेशनल इसका राइट आंसर, यानी औपचारिक क्रियात्मक चरण ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी लीक से हटकर बड़ा ही गजब सोच लेना, उसको क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका राइट आंसर कहलाएगा। ये तो आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, अधिगम की प्रक्रिया में पूर्ण बल किसे कहते हैं? तो उसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल, एक तरीके से आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कंसेप्ट प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड बाय देम, दिस आइडिया वाज गिवन बाय, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यह विचार डैश द्वारा दिया गया है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका EL थॉरनडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका ए बताया मैंने, पिछले का क्या बताया था? मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अच्छा लर्निंग मोटिवेशन था ये, लर्निंग मोटिवेशन में सी नहीं, माफ़ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स इसका जो है वो राइट आंसर कहलाएगा।
आगे चलेंगे, 23rd हो गया। 24th हमारे पास क्वेश्चन है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रचालित कौन करते हैं। तो इसका राइट आंसर गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, जिसमें 3 या 4 हमने गेस्टाल्ट बाद में जो फॉलो करते हैं वो सारे पढ़े थे। फिर से बता देता हूँ, हमने पेड बैचेस में बड़ा अच्छे से पढ़ा है, आप पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलें, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड बाई, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक सक्रियता इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो आप वीडियो पॉज करके जो ऑप्शंस हैं वो देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन टू आस्किंग एवरी लर्निंग, यानी प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27th है, यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्ड मेड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू, यानी कि एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। तो ये कथन डैश से संबंधित है। तो जो पहला है लॉ ऑफ एनालॉगी, यानी कि अधिगम के सादृश्य का नियम उससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज़ बीन गिवन बाय, यानी स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये हमारा एरिक्सन एंड श्रीफ्रिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो रोशा ने स्याही धब्बा परीक्षण का जो उदाहरण दिया था वो किस पर डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, आपका व्यक्तित्व मूल्यांकन के परीक्षण तकनीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कार्ल स्पीरमैन गिव्स द रिमाइंडिंग डैश का प्रतिपादन कार्ल स्पीरमैन द्वारा दिया गया था। 2 फैक्टर थ्योरी थी, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर या इनसाइट थ्योरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप हमारी तो नहीं लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है इस साल की वो देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद तो क्या कि आप अच्छे से सीखे होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।